हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC के द्वारा जो कल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था HRTC कंडक्टर का, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका HPG के सेक्शन अगर बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बैलेंस क्वेश्चन पेपर था ये। तो इसका हम HPG के सेक्शन अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, जो रोहतांग दर्रा है ये किस श्रेणी में आता है। देखिए, जो रोहतांग पास है ये इनर हिमालयाज में आता है, इनर हिमालयाज में। अब इनर हिमालयाज में दो इंपॉर्टेंट जो श्रृंखलाएं हैं, एक तो धौलाधार है और दूसरी पीर पंजाल है। तो ये जो रोहतांग पास है ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाना था, पीर पंजाल श्रेणी। ये जो रोहतांग पास है ये कुल्लू को लाहौल से अलग करता है, कुल्लू और लाहौल के बीच में है ये। ओके, और इसकी जो हाइट है 3798 मीटर है अबव सी लेवल। ओके, अगर बात करें शिवालिक रेंज की, तो शिवालिक रेंज ये जो है इसे लघु हिमालय या लोअर हिल्स भी कहते हैं। लोअर हिल्स ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, हमीरपुर है, मंडी का जो लोअर एरिया है, चंबा का कुछ एरिया है, हमीरपुर आ गया, ऊना पूरा, ये शिवालिक रेंज में आता है। ये काफ़ी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। और ये जो नाम है शिवालिक, ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि शिव की जटाएं। और कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि शिवालिक रेंजेस का पुराना नाम क्या है, तो उनको मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, मेनाक पर्वतों के। अगर शिवालिक रेंजेस की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 350 से 1500 मीटर तक होती है अबव सी लेवल। ओके, 350 टू 1500 मीटर्स तक। ये जो झंस्कार श्रेणी है, झंस्कार रेंजेस, ये ग्रेटर हिमालयाज के अंदर आती है, ग्रेटर हिमालयाज। ओके, इनको एल्पाइन जोन भी कहते हैं। ओके, एल्पाइन जोन। ये झंस्कर श्रेणी है ये हिमाचल की या हमारे प्रदेश की ये लास्ट है। इसके बाद ये JNK में चली जाती है। ओके, लद्दाख वगैरह में। ये चाइना से भारत को अलग भी करती है, बॉर्डर शेयर करती है ये। ओके, ये ईस्टर्न हिमालयाज में है, हमारे हिमाचल के ईस्टर्न एरिया में। किन्नौर स्पीति में ज़्यादा है ये झंस्कर श्रेणी। ओके, तो किन्नौर में है और लाहौल स्पीति की बाउंड्रीज पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया। तो ये जो शिमला रेडियो स्टेशन है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आकाशवाणी शिमला भी कहते हैं, आकाशवाणी शिमला। ओके, आकाशवाणी शिमला। अगर शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर का नाम जो है देवी श्यामला पे पड़ा है, देवी श्यामला पे। ओके, शिमला की खोज की थी सबसे पहले जो ब्रिटिशर था, लेफ्टिनेंट रोज, आपने नाम सुना होगा, लेफ्टिनेंट रोज। इन्होंने पहला यहाँ पे लकड़ी का घर बनाया था, लकड़ी का घर 1817 में, लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था इस बारी नॉन मेडिकल टैट में। ओके, नॉन मेडिकल टैट में ये क्वेश्चन आया था कि शिमला शहर की स्थापना किसने की थी। लेफ्टिनेंट रोज यहाँ पे पूछा गया था नेम। 1817 में इन्होंने यहाँ पे पहला मकान बनाया था, लकड़ी का मकान था। अगर पूछा जाए कि पक्का मकान शिमला में कब बना था, तब चार्ल्स कनेडी के द्वारा, चार्ल्स कनेडी ये भी ब्रिटिशर था, इसके द्वारा 1822 में पहला जो है पक्का मकान बनाया गया था। शिमला का पहला पक्का मकान चार्ल्स कनेडी के द्वारा। इसका नाम भी कनेडी हाउस भी पड़ गया था बाद में, कनेडी हाउस। ओके, शिमला को मिलाया गया था हिमाचल में 1966 को, और उसी समय ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी कहलाई थी शिमला। ओके, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी 1966 में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो चंबा घाटी को जो है शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है, चंबा घाटी। चंबा घाटी को रावी घाटी भी कहा जाता है, रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में स्पीति घाटी है। ये जो स्पीति घाटी है इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, शीत मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी समय तक जो है लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ता है। शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है स्पीति घाटी को। स्पीति घाटी की ताबो मोनेस्ट्री जो है, ताबो मठ जो है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये काफ़ी पुराना मठ है। इसकी स्थापना 996 AD में हुई थी। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ताबो मोनेस्ट्री 996 AD में इसकी स्थापना हुई थी, स्पीति घाटी में है ये। ऑप्शन में कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है, देव घाटी। ओके,
देव घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो कुल्लू घाटी काफ़ी लंबी है, ये अप्रॉक्स 75 किलोमीटर्स लॉन्ग है। और इसकी ब्रेड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। ओके, देव घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जाना जाता था? तो एंशिएंट पीरियड में नगरकोट, सभी को पता है कि कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ये जो नगरकोट है ये त्रिगर्त की राजधानी हुआ करती थी नगरकोट। अब नगरकोट को भीमकोट के नाम से भी जाना जाता है, भीमकोट, या सुशर्मा नगर के नाम से भी जाना जाता है, सुशर्मा नगर। ओके, ये भी इन्हीं के ही नाम है। अब इस शहर की स्थापना भी सुशर्मा ने की थी, तो सुशर्मा नगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कांगड़ा की यात्रा करने वाले फर्स्ट यूरोपियन जो थे, वो थे थॉमस कोरियाट। ओके, थॉमस कोरियाट 1615 ईस्वी में ये कांगड़ा की यात्रा की थी इन्होंने। फर्स्ट यूरोपियन थे ये, थॉमस कोरियाट इनका नाम था। जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर के नाम से जाना जाता था बिलासपुर को, या बिलासपुर को ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था, ब्यासपुर। कुल्लू को कुलुत नाम से जाना जाता है, कुलुत, ये इनके एंशिएंट नेम है। जैसे चंबा के जो भरमौर क्षेत्र है, भरमौर का नाम पहले ब्रह्मपुर हुआ करता था, भरमौर का नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। अगर बिलासपुर शहर की बात करें तो इसकी स्थापना 1654 ईस्वी में हुई थी। 1654 ईस्वी में दीपचंद के द्वारा, दीपचंद जो राजा थे, इन्होंने अपनी राजधानी सुनाहानी से ट्रांसफर की थी ब्यासपुर को, यानी बिलासपुर को। तब बिलासपुर शहर की इन्होंने स्थापना की थी। जहाँ राजधानी बनती है वहाँ स्थापना ऑटोमेटिकली हो जाती है। 1654 में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी बिलासपुर में, बिलासपुर शहर में। अगर बात चंबा शहर की करें तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। साहिल वर्मन कब की गई थी? 920 एडी में। और कहा जाता है कि जो साहिल वर्मन की पुत्री थी, इसका नाम चंपावती था। चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का जो है नाम चंबा रखा था, अपनी पुत्री के नाम, जिसका नाम जो है चंपावती था। 920 एडी में इसकी स्थापना की थी चंबा शहर की, साहिल वर्मन के द्वारा। चंबा शहर को अपनी राजधानी बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? 2022-23 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं नेक राम शर्मा को। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगर नेक राम शर्मा की बात करें तो ये एक किसान हैं और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से संबंध रखते हैं, किसान हैं ये। इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये जो पद्मश्री है ये 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। पद्म पुरस्कारों में तीसरा और सभी को मिला के ये 4th नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत में। पद्म पुरस्कारों को हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पे। और इनकी खास बात ये है कि ये प्रत्येक वर्ष जिन लोगों को दिए जाते हैं पद्म प्राइज अवार्ड जितने भी होते हैं, तो ये 120 कैंडिडेट्स से ज़्यादा को नहीं मिलने चाहिए हर वर्ष। ओके, ये इसकी लिमिटेशन है। ये 120 लोगों को ही दिए जाते हैं असाधारण कार्यों के लिए। लेकिन जो 120 होंगे इनमें मरणोपरांत और विदेशियों को काउंट नहीं किया जाता है ना। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। कल हम यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू सो मच।